तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर बातें ये झूठी हैं, ये दावा भी किताबी है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। भारत एक ऐसा देश है जहां पहले हादसे होते हैं और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां तब तक इंतजार किया जाता है जब तक कोई मौत ना हो जाए और उसके बाद घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं। और ये चीजें कहीं एक जगह की बात नहीं है, ये किसी एक जगह नहीं होता है, बल्कि कमोबेश लगभग हर जगह यही स्थिति देखी जाती है। और इस समय हम हैं प्रयागराज में, प्रयागराज का शहर उत्तरी, जहां पर एक बड़ा सा नाला, बहुत ही खतरनाक नाला है जो आपको खुला दिखाई दे रहा है और बह रहा है। इस नाले में कितना पानी है, इसकी गहराई कितना है, इसका अंदाजा हमें नहीं है, हम बता भी नहीं सकते। और इसमें से जो बदबू आ रही है, उस बदबू के विषय में शायद आप तभी अंदाजा लगा पाएं जब आप यहाँ पर खड़े हों। जब भी कोई नाला बहता है तो उसमें तरह तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। एक तरफ सरकार लगातार फॉगिंग करवा रही है, डेंगू के लिए अस्पतालों में दवाएं दी जाती हैं, गली गली में फॉगिंग करवाई जाती है जिससे कि मच्छर ना लगे, मच्छर मर जाएं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के खुले हुए नाले ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जहां से ना सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि बीमारियों का पूरा जखीरा निकलता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, ये ऐसे नाले हैं जो अपने आप में सीधा सीधा मौत के कुएं हैं, जहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, इधर पूरा खुला हुआ है, उधर पूरा खुला हुआ है, सामने से खुला हुआ है, अगर पीछे कहें, पीछे दिखाएं तो पीछे भी पूरा खुला हुआ है, जहां कभी भी कोई भी व्यक्ति अचानक से गिर सकता है। कोई व्यक्ति होशो हवास में गिरे ना गिरे, लेकिन हो सकता है कोई जानवर गिर जाए, हो सकता है कोई शराबी व्यक्ति शराब के नशे में गिर जाए, या कभी कोई एक्सीडेंट हो, कोई गाड़ी संभल ना पाए और आके नाले में गिर जाए। ये चीजें कभी भी हो सकती हैं। और तो और वो बच्चे जो भारत का भविष्य हैं, जो बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेला करते हैं, जो खेलने के शौकीन होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम खेलेंगे तो हमारा विकास अच्छा होगा, खेल कर मनोरंजन करेंगे। खेलने के चक्कर में भी कई बच्चे ऐसे हादसों का शिकार हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? सरकारें दो बातें कहेंगी, घड़ियाली आंसू बहाएंगी और किसी भी तरह से मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगी। अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर पर्दा डाला जाएगा और फिर थोड़ा समय बीतेगा, फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करती हैं, ये चीजें दिखाती हैं कि अगर ये स्थितियां बनी रहीं तो भारत में सुधार, जिसका जो सुधार होना चाहिए वो सुधार हो नहीं पाएगा। भले ही कितनी भी इंजन की सरकार बन जाए, क्योंकि इंजन बढ़ते रहेंगे, इंजन बदलते रहेंगे, लेकिन स्थिति जस का तस बनी रहेगी। सिर्फ दावे करने से कुछ होगा नहीं। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो इस पंचवर्षीय के 4.5 साल बीत चुके हैं, 5वां साल भी लगभग खत्म होने को है, चुनाव नजदीक आने को है, सभी पार्टियां एक बार फिर से दमखम भर रही हैं। फिर सभी लोग बात करेंगे कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये इंजन सरकार, वो इंजन की सरकार। लेकिन 4.5 साल बीत गए, 4.5 वर्षों में क्या किसी को नहीं दिखा कि ये नाला खतरनाक है, बंद होना चाहिए था? किसी भी तरह से कोई फेंसिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेंसिंग आपको दिख रही है, ये फेंसिंग भी बहुत कमजोर है। अगर एक धक्का लग जाए तो धक्के के साथ आदमी भी नीचे जा सकता है। और आपको बता दें कि फेंसिंग 2025 की बताई जा रही है। 2025 जब उत्तर प्रदेश का प्रयागराज महाकुंभ का गवाह बना था, महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ के दौरान ये साज सजावट सज्जा का काम किया गया और उसमें चीजें बनाई गई। तो क्या ये चीजें सुधार नहीं होना चाहिए? क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।